Namaste students. So in this video I will start from topic 1.2.3 which is displacement reaction. Okay. So activity 1.9, take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube take about 10 ml copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solutions in test tubes A and B. Also compare the color of the iron nails deep in the copper sulfate solution with the one which kept aside. So what we have to do, we will take copper sulfate solution in which we will dip iron nail means Fe. So first of all its color will be silver, आपने iron nail का color देखा होगा. Then we will dip in the solution of copper sulfate and the color of the copper sulfate is blue color. So when we will dip that iron nail and when we will bring that iron nails, हम उसको जब बाहर निकालेंगे, so we will see that the color of iron nail will be change. जो कलर पहले था आयरन नेल का वो कलर अब चेंज हो जाएगा और थोड़ा ब्राउनिश कलर उस पर आ जाएगा. ये किसकी वजह से आया? क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था. उसका कलर भी आप देखेंगे तो उसका भी ब्लू कलर जो डार्क ब्लू था वो थोड़ा लाइट ब्लू हो जाएगा. सो वो कलर जो था वो आयरन नेल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया. दैट्स वाई योर आयरन नेल्स विल गेटिंग ब्राउन कलर. yes see this picture. Okay, first your iron nails color in the beginning आपकी आयरन नेल ऐसे कलर की होगी, ठीक है. बट व्हेन यू डीप दिस आयरन नेल, जब आप उसको डीप करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, सो जो सल्फेट होगा SO4 वो Fe आयन के ऊपर स्टिक कर देगा और उसका जो कलर होगा वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है. और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा टेस्ट ट्यूब में, यस, इसका भी कलर आप लोग देखिए. दिस इज़ डार्क ब्राउन कलर एंड दिस इज़ डार्क ब्लू कलर एंड दिस इज़ लाइट ब्लू कलर, ठीक है. सो सॉल्यूशन का भी कलर टेस्ट ट्यूब में चेंज कर देंगे. व्हाट हैपन्स, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर? क्यों उसने अपना वो सिल्वर कलर है वो छोड़ दिया और वो ब्राउनिश कलर बन गए. एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थोड़ा फेड मीन्स लाइट ब्लू हो गया, उसका ब्लू कलर थोड़ा कम हो गया. द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द एक्टिविटी. यस, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन हमारे इस एक्टिविटी में होता है. क्या होता है? आयरन नेल्स Fe, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4. जब आयरन को हम CuSO4 में डीप करेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो SO4 है वो कॉपर से सेपरेट हो जाएगा और वो आयन के साथ मिक्स हो जाकर और FeSO4 बना देगा, आयन सल्फेट. इसी की वजह से हमें ये आयन के नेल के ऊपर ऐसा ब्राउनिश कलर सल्फेट के वजह से देखने को मिलता है. और जो सल्फेट की वजह से ये सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो तो आयन में चला गया, तो उसकी वजह से ये जो ब्लू कलर था वो थोड़ा डल हो जाएगा और हमारा जो कॉपर का सॉल्यूशन है ओनली कॉपर बच जाएगा और वो सॉल्यूशन हमारा लाइट ब्लू कलर का हो जाएगा. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन में आयन थोड़ा हायर रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू कॉपर, सो उसने कॉपर और सल्फेट में से सल्फेट को सेपरेट कर दिया और आयन सल्फेट बना दिया, ठीक है. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल फ्रॉम हायर ऑर्डर रिएक्टेंट्स टू लोअर ऑर्डर रिएक्टेंट्स. आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ी होगी. रिएक्टिविटी सीरीज में 3 है. एक तो ये कॉपर है, फिर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयन है और आयन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, ठीक है. सो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वही लेस रिएक्टिव मेटल का डिस्प्लेसमेंट कर सकता है. लेस रिएक्टिव मेटल
कभी भी हाईली रिएक्टिव मेटल का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता है. ओके, सो इन दिस रिएक्शन आयन हैज़ डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. नाउ सम अदर एग्जांपल्स आर Zn plus CuSO4 will give ZnSO4 plus copper and Pb plus CuCl2 which give PbCl2 plus Cu. याद रखना जिंक और लीड ये दोनों मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर. दैट्स वाई दे विल रिएक्ट कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. इसका ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल CuSO4 प्लस Zn अगर हम मिक्स करेंगे तो वो Cu प्लस ZnSO4 अगर हम करेंगे तो वो CuSO4 प्लस Zn नहीं बनाएगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट विल नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम ZnSO4. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट हाईली रिएक्टिव मेटल विल ओनली डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is double displacement reaction. Take about 3 ml of solution sodium sulfate solution in test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix these two solution. What do you observe? Sodium sulfate और barium chloride solution जो होगा ये दोनों कलरलेस होंगे, कोई भी कलर इसमें होगा नहीं. लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, व्हेन वी मिक्स बोथ ऑफ दिस सॉल्यूशंस, देन वी विल गेट बेरियम सल्फेट BaSO4 जो कि वाइट कलर का होगा. वो हमें वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है. देखिए ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में ये जो हमें पीसीस के फॉर्म में दिख रहे हैं, दे आर बेरियम सल्फेट जो कि वाइट कलर के होंगे. ठीक है. सो यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म. दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट. इसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे क्योंकि वो वाटर के अंदर सॉल्यूट नहीं होता. जैसे हम लोगों ने शुगर और सॉल्ट देखा है, वो दोनों वाटर में सॉल्यूट होके वाटर को वाइट कलर का बना देते हैं. लेकिन ये जो प्रेसिपिटेट है वो वाटर के अंदर सॉल्यूट नहीं होगा और वो उसके अंदर जैसे फॉर्म में है वैसे का वैसा वो अंदर पड़ा रहेगा. ठीक है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट. सो इस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो कि कलरलेस सॉल्यूशंस है, ये दोनों जब मिक्स होंगे तब वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएंगे. जिसमें बेरियम सल्फेट होगा वो वाटर में प्रेसिपिटेट नहीं करेगा और वो वाटर को मतलब वाटर में वाइट कलर के फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा. दिस रिएक्शन आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यस, वाई? देखिए Na2SO4 और BaCl2. ठीक है. सो सोडियम ने क्या किया, BaCl2 के क्लोरीन को सेपरेट करके NaCl बना दिया और Ba ने क्या किया, Na2SO4 के SO4 को सेपरेट करके BaSO4 बना दिया. तो इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. एक सोडियम कर रहा है BaCl2 का और क्लोरीन को सेपरेट कर रहा है, और एक BaCl2 कर रहा है Na2SO4 में और SO4 को अटैच कर रहा है. सो दैट्स वाई ड्यू टू 2 times displacement reaction occur in this reaction, this is called double displacement reaction. ठीक है. I hope it is clear. What causes this? Now why this double displacement reaction occur? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 minus and Ba2 plus. देखिए +2 and -2, always these two ions will attach each other because of its negative and because of its positive. Same way in sodium and chlorine. ठीक है. सोडियम एंड क्लोरीन में भी ऐसा ही होगा. Na जो होगा वो पॉजिटिव होगा और Cl जो होगा वो माइनस होगा. सो ये +1 ये -1, दे बोथ विल मिक्स एंड मेक NaCl. The other product form is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. एक +2 -2 और एक +1 -1 आयन. ठीक है. इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं.
Recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide. Yes, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है. Now another topic is oxidation and reduction. So first of all, you can write the definition. What do you mean by oxidation? So the reaction in which either oxygen is added or hydrogen is removed, that reaction is called oxidation reaction. And the reaction in which hydrogen is removed, hydrogen is added or oxygen is removed, that reaction is called reduction reaction. Okay. And when this both oxidation and reduction reaction occur same time, अगर ये दोनों रिएक्शन सेम टाइम होंगे, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. तब हम उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे. सो हियर टेक वन एग्जांपल. हीट चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है, एक हम लोग चाइना डिश लेंगे और वो चाइना डिश में हम कॉपर पाउडर लेंगे और कॉपर पाउडर को हम बर्न करेंगे, मतलब हीट देंगे. तो हीटिंग देने के बाद कॉपर का पाउडर होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना देगा. यस, दिस इज इट्स रिएक्शन. Cu plus O2 in the presence of heat which we will give CuO, कॉपर ऑक्साइड वो बना देगा. ये जो कॉपर ऑक्साइड होगा उसका ब्लैक कलर होगा. ठीक है. सो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर. ये जो ब्लैक कॉपर है ये कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ कॉपर ऑक्साइड. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो ब्लैक कलर का है. If hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating of the surface turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained. Yes, if ये copper oxide we will pass hydrogen from it, then we will see that copper is separated and water we will get. So this reaction is called reduction reaction because hydrogen is added, and this reaction when oxygen is added and making copper oxide, this reaction is called oxidation reaction. If a substance gains oxygen during reaction, it is said to be oxidized substance, and if a substance loses oxygen during reaction, it is said to be reduced substance. During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gained oxygen and is being oxidized. In another words, one reactant get oxidized while other reactant get reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reactions or redox reaction. Instead of oxidation reaction, we will know this by redox reaction, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है साइमल्टेनियसली. देखिए हियर CuO में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है CuO का, सो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ठीक है, ऑक्सीजन एडिंग सो ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन रिमूविंग सो रिडक्शन. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर यस जिंक प्लस ऑक्सीजन. इस एग्जाम्पल में भी देखिए, जब जिंक ऑक्सीजन और कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक का क्या होगा? ऑक्सीजन लूज कर रहा है, सो जिंक विल बी रिडक्शन एंड कार्बन विल बी ऑक्सीडेशन बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है. ठीक है, सेम वे दिस एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. In reaction, carbon is oxidized to CO and ZNO is reduced to zinc. In reaction, HCl is oxidized to Cl and MnO2 is reduced to MnCl2. From the above examples, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen, it is oxidized, and substance loses oxygen and gain hydrogen, then during a reaction it is called reduced. ठीक है? So here recall one activity that where a magnesium ribbon burns with dazzling flame in air and changes into white substance, magnesium oxide. So is magnesium being oxidized or reduced in the reaction? So magnesium oxidized बनाएगा क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज्ड.
Now, have you observed the effects of oxidation reaction in everyday life? Yes, we observe in everyday life. So, there are two examples. First is corrosion. You must have observed that iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. ठीक है, ये आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में भी पढ़ा होगा कि आयन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, सो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके वो रस्ट फॉर्म करता है. सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating form on copper and silver when a metal is attacked by substance surrounding such a moisture, acids, etc.? It is said to be corrode and the process is called corrosion. ये प्रोसेस में आपने देखा होगा कि जो सिल्वर होता है वो सिल्वर कलर के ऊपर रेडिश या ब्राउन कलर का आपको थोड़ा दाग जैसा दिखता है. ठीक है, सो दैट इज कोरोजन इफेक्ट. The black coating on silver and the green coating on copper are other example of corrosion. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railing, ships, and to all other made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent on replace damaged iron. You will learn about this corrosion in chapter 3, metal and non-metal also. So to prevent this corrosion or rusting, we are doing galvanization process in which we put a layer of zinc on this metal or iron surface to protect it from rusting. Now last term is rancidity. Have you ever tasted? Yes, जब भी आप अपना फूड कोई होगा उसको आप फ्रीज की जगह बाहर खुले में थोड़ी देर रखेंगे थोड़े घंटे के लिए, तो आप देखेंगे कि उसकी स्मेल और उसका कलर टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा. That process is due to rancidity. When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually, substances which prevent oxidation are antioxidants are added in food containing fat and oil. Keeping food in airtight container help to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flush bags and chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? ठीक है.